हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीआरएस स्कोर कैलकुलेशन की कि सीआरएस का स्कोर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैंने जो बताया था एक्सप्रेस एंट्री एफएसडब्ल्यू पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पता कैसे करते हैं कि 67 पॉइंट्स की एलिजिबिलिटी आपकी बन रही है या नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को पॉज करें एंड आप पहले उस वीडियो को देखें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीआरएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप घर पे बैठे ही ये सीआरएस बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक रफ एस्टिमेट ले लेंगे किसी एक पर्सन का। सबसे पहले आप सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करने के लिए cic.gc.ca पे जाते हैं। उधर जाने के बाद आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं या नहीं हैं। अब इस वीडियो के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आप मैरिड हैं। जैसे आपने मैरिड सिलेक्ट करा तो पूछेगा कि आपका जो आपकी स्पाउस है क्या वो कैनेडियन सिटीजन है या परमानेंट रेसिडेंट है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं नो। इसके आगे आपसे पूछेगा कि आपका जो कॉमन पार्टनर है क्या वो आपके साथ आ रहा है, आप बोलेंगे यस। अगर नहीं आ रहा तो नो, राइट। आपका इसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूं यस। उसके बाद पूछेगा आपकी एज कि आप कितने एज के हैं। मैंने इधर सिलेक्ट किया है 32, लेट्स अज्यूम 32 इयर्स एज का कोई बंदा है। फिर लेवल ऑफ एजुकेशन पूछी जाएगी, तो लेवल ऑफ एजुकेशन मैं ले लेता हूं यहां मास्टर्स। मास्टर्स के बाद पूछा जाएगा कि आपके पास कोई कैनेडियन डिग्री है। अब यहां मेरे पास कैनेडियन डिग्री नहीं है तो मैं कर देता हूं उसको नो। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज आइल्स आपने दिया है, तो आप उसे करेंगे यस। फिर मैं आइल्स की स्कोरिंग सिलेक्ट करता हूं। अब मैंने स्पीकिंग में मान के चलते हैं, मैंने यहां सिलेक्ट करा 7, लिसनिंग में मैंने यहां सिलेक्ट करा 8, रीडिंग में मैंने सिलेक्ट करा 7, 7.5 के बीच में, राइटिंग में मैंने सिलेक्ट किया 7। इसके बाद आगे चलते हैं, कोई और लैंग्वेज है लाइक फ्रेंच, तो मैं उसको नॉट एप्लीकेबल करता हूं। एक्सपीरियंस के तौर पे मैं सिलेक्ट करता हूं कि मेरे को कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। और उसके बाद आता है कि फॉरेन एक्सपीरियंस कितना है इंडिया में, तो मैं उसे सिलेक्ट करता हूं 3 इयर्स और मोर। उसके बाद वो पूछता है कि कोई प्रोविंस का आपके पास नॉमिनेशन है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूं नो। उसके आगे वैलिड मेरे पास कोई एलएमआईए नहीं है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूं नो। नॉमिनेशन प्रोविंस से है, वो भी करता हूं मैं नो। जो मेरे स्पाउस हैं उनका कोई ब्लड रिलेशन का रहता है, उसको करता हूं नो। उनकी डिग्री में सिलेक्ट करता हूं या बैचलर्स, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि उनको एक्सपीरियंस कितना है कनाडा में, वो भी मैं सिलेक्ट करता हूं नो। उसके बाद उन्होंने आइल्स दिया है, जी बिल्कुल दिया है। उसकी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में 6.5, 7.5, 6.5 बैंड सिलेक्ट करता हूं और कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक करता हूं। तो उसमें आप देखते हैं कि मेरी एज, लेवल ऑफ एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, इन सभी की स्कोरिंग आपके सामने आ गई है। टोटल स्कोरिंग 327 ये मेरे को दिखा रहा है, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। अब इसके आगे नीचे आप आते हैं तो उसमें आता है ऑफिशियल लैंग्वेज का जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं 50, वो आपको मिलते हैं क्योंकि आपने एक इंग्लिश का ही टेस्ट दिया है। फ्रेंच का दिया होता तो उसमें और भी पॉइंट्स ऐड हो जाते। इसके बाद एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि आपके स्पाउस ने भी वो टेस्ट दिया है और उस चीज का आपको एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स मिलते हैं, तो टोटल पॉइंट्स हो जाते हैं 100। इसके आगे जो टोटल पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, एडिशनल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि नॉमिनेशन आपके पास नहीं है, जॉब ऑफर नहीं है, स्टडी इन कनाडा नहीं है, सिबलिंग कनाडा में नहीं है, फ्रेंच लेवल लैंग्वेज स्किल्स नहीं है। तो आपका जो ओवरऑल स्कोरिंग आ रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से वो आ रहा है 447। देखा आपने कितना इजी है सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करना। अब आप घर पे बैठे ही ये सीआरएस स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा और कोई अगर आपके डाउट आता है, आप बिल्कुल एक ईमेल भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पे, और उधर मैं ट्राई करूंगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। तो ये था गाइस सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करने का। मैं पहली वीडियो में ऑलरेडी 67 पॉइंट्स कैलकुलेट करने का तरीका बता चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्रेस एंट्री पूल में आप अपनी फाइल कहां से डालते हैं, कैसे डालते हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। थैंक यू।